डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सेक्शन डी में हमारे 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम हमारे 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन है आधुनिक विचारधाराओं विषय समझाओ। ये दूसरे ही चैप्टर का जवाब है, तो जल्दी से इसका जवाब देख लेते हैं कि 1960 के बाद सनदेह और कारोबारी इकाइयों का जो ढांचा था उसमें बदलाव आया, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स थे उनको ऐसा लगा कि जो मुलाजिमत के ख़यालात थे उनमें भी तब्दीलियाँ आनी चाहिए, बराबर। क्योंकि 1960 के बाद फिर ऐसा वक्त आ गया था कि मुलाजिमत ये सिर्फ़ एक कारोबारी इकाई के तक ही सीमित नहीं रह गया था, उस तक ही हुदूद ही नहीं रह गया था, बल्कि ये दूसरे सारे शोबों में भी लोग इसकी अहमियत को समझने लगे थे। इसलिए इस ख़यालात में मुलाजिमत के साथ साथ फिर नफ्सियात, समाजी साइंस, स्टेट, हिसाब, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के इस्तेमाल की भी भलामण की गई। अब ये जो सारे सब्जेक्ट को एक साथ में देखने की जो भलामण की गई है, किसने की है? ये की थी कुंतस, ऑर्डोनल, जॉर्ज आर टेरी, इन जैसे एक्सपर्ट्स ने की थी। उसके बाद क्या हुआ कि पीटर एफ ड्रकर, विलियम ओची, सी के प्रहलाद, इन सब ने फिर इस ख़यालात को आगे और बढ़ाए और इस जदीद मुलाजिमत के बारे में अपने ख़यालात पेश किए और वक्त के साथ साथ फिर ये जो जदीद ख़यालात थे इनमें इजाफ़ा होता गया। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है आयोजनનું महत्व जणाओ, यानी तीसरा चैप्टर हमारा आयोजन। हमारे सेक्शन डी में 8वां क्वेश्चन, चैप्टर वाइज देखा जाए तो तीसरा सबक, हमारा पहला क्वेश्चन तीसरे सबक का, आयोजन की अहमियत, मनसूबाबंदी की अहमियत। मनसूबाबंदी से कारोबारी इकाई की जितनी भी सरगर्मियां हैं वो अच्छे से होती है, सबसे पहली अहमियत उसकी। दूसरा कि इससे जो सामान है उत्पादन के यानी पैदावार के, इसमें जो बिगाड़ आता है उसको हम अटका सकते हैं, उसको रुका सकते हैं। जो बिगाड़ा होता है हमारे कच्चे माल का, उसमें हम कमी कर सकते हैं। इसके बाद मनसूबाबंदी से अनिश्चितता यानी जो नामुकर्रर चीज़ें हैं उसमें भी कमी आएगी कि अब सब कुछ मुकर्रर हो जाएगा। मनसूबाबंदी यानी क्या? मनसूबाबंदी यानी भाई कौन सा काम कब, कौन, कैसे, क्यों, कैसे, किस लिहाज में, किस अंदाज में, कितनी तादाद में करेगा, ये सब मुकम्मल करना। तो इससे जो नामुकर्ररपन है मुलाजिमत का वो दूर होता है। आयोजन से, मनसूबाबंदी से हम हमारे मकसद को आसानी से हासिल कर सकते हैं। मनसूबाबंदी से मुलाजिमत के जो दूसरे काम हैं, जैसे भाई इंतज़ामी ढांचा हो गया, रहनुमाई हो गई, काबू हो गया, ये सब भी बहुत आसान हो जाते हैं। मनसूबाबंदी से मुलाजिमों को एक दूसरे का साथ हासिल होता है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। मुलाजिमत की वजह से हम बेहतर तौर पर काबू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्लियर है कि कौन सा काम किसको कब करना था। तो अगर वो काम उस शख्स ने क्लियर कर नहीं दिया है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों क्लियर नहीं किया है, उसकी वजह पूछ सकते हैं, या फिर उस काम को करने में क्या क्या कमी रह गई है वो देख सकते हैं, या तो फिर वो काम क्यों ख़राब हुआ है उसकी वजह जांच सकते हैं, उसकी वजह देख सकते हैं, और फिर जो कमियां रह गई है वो तब्दीलियां कर उस काम को सुधार कर सकते हैं। मनसूबाबंदी के ज़रिए जो अलग अलग सरगर्मियां हैं उनको हम आपस में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। क्यों एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? क्योंकि जो सरगर्मियां हैं अगर एक दूसरे से जुड़ जाए तो हमारा काम कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, आयोजन ने भविष्य साथे संबंध छे आ विधान समझाओ। अब इंशाल्लाह हम जो सेक्शन ई देखेंगे और सेक्शन ई में जब हम आयोजन एटले शुं तेनी लाक्षणिकता जणाव, जब हम उसकी खुसूसियात देखेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा ही कि मनसूबाबंदी का मुस्तकबिल के साथ क्या ताल्लुक़ है वो समझाना होगा हमें, बराबर। तो अभी हम वो देख लेते हैं वो पॉइंट कि मनसूबाबंदी के ज़रिए जो
फ्यूचर है, फ्यूचर में हम कौन से सरगर्मियाँ करने वाले हैं उनके बारे में हम सोचते हैं कि हमें ये सरगर्मी करनी है, ऐसे करनी है, बराबर। तो मनसूबाबंदी का मकसद क्या है कि मुस्तकबिल में जो चीज़ें नामुकर्रर है उसका एक उसकी साफ तस्वीर बनाना, ताकि हम मुस्तकबिल में हमारी कारोबारी इकाइयों में जो प्रॉब्लम आ सकती है उनको फेस कर सकें, बराबर। मनसूबाबंदी में क्या होता है कि हम मुस्तकबिल में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है उसके बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, और अगर वो रुकावटें आई तो हमें क्या करना है, हम उसका जवाब भी रेडी कर लेते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल को मुकर्रर वक्त में जांच कर उसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर लेना यानी मनसूबाबंदी, बराबर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी का सीधा ताल्लुक़ किसके साथ है, मुस्तकबिल के साथ है, क्योंकि मनसूबा हम किसके लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए, बराबर। तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आगे से इंतज़ाम करके रख लेना, उसको हम कहेंगे मनसूबाबंदी। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन हमारे सेक्शन डी में, आयोजन सभान अने बौद्धिक प्रक्रिया छे, आ विधान समझाओ। अब ये मनसूबाबंदी की एक खुसूसियात भी है, लेकिन IMP भी है। ये आप लोगों को ऐसे आ सकता है कि आयोजन सभा ने बौद्धिक प्रक्रिया छे, विधान समझाओ, तो आप लोगों को इसमें ये जवाब लिखना है कि आयोजन की रचना एक मानसिक प्रक्रिया है कि हम मनसूबाबंदी किसके ज़रिए करते हैं, हमारे जहन के ज़रिए। ये कैसी सरगर्मी है, जहन के ज़रिए होने वाली सरगर्मी है। આયોજનમાં ભવિષ્યની કામગીરીનો માર્ગ નક્કી કરી તે માટે કયા પગલાં લેવા તેની વિચારણા કરવામાં આવે છે कि मनसूबाबंदी में हम फ्यूचर में कौन से काम करने वाले हैं उसके लिए एक रास्ता तय करना और उसके लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं इसके ख्यालात हम तय करते हैं, मुकर्रर करते हैं। मनसूबाबंदी में हमने जो लक्ष्यांक यानी हमने जो गोल तय किया है, मुकर्रर किया है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये तय किया जाता है। उन ऑप्शंस के फ़ायदे, उनके नुकसानात, इन सब के बारे में तफसील से सोचा जाता है। और ये सोच सिर्फ बैठकर नहीं ली जाती, ये सोच सारी अंदरूनी बहरूनी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर की जाती है, क्योंकि मनसूबाबंदी में जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो पूरे होशो-हवस में और गिनती के अंदाज पर लिए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी एक बिल्कुल सभान यानी होश में ली हुई और बौद्धिक यानी जहन के ज़रिए की गई सरगर्मी है। तो सेक्शन डी में आज हमने हमारे 10 क्वेश्चन मुकम्मल करे। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में 11वें क्वेश्चन से देखेंगे। तब तक जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे सेक्शन डी में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।